लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं ये क्लब लेवल तक ही खेल सकता हूँ, फिर अगर आपको अंदर में हो कि नहीं मुझे खेलना वहाँ का है, सी देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर इन अ कंट्रोल ना, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर वो बच्चे को क्रिकेट खेलना ही है तो खेलने के लिए तो कोई मना नहीं है ना, आप 23 में भी खेलो, आप उसको अपना हॉबी बना लो, आप उसको पार्ट टाइम भी खेलो, लेकिन आप बोलो कि मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मैं कोई जॉब भी नहीं करूंगा, मुझे कुछ भी और नहीं करना, मेरे लिए कोई प्लान भी है ही नहीं, मुझे तो खेलना ही इंडिया के लिए है। और जो सारे वहाँ पर अनुभवी हैं वो समझते हैं कि शायद ये पॉसिबल नहीं, आपकी एज निकल गई है, उसके लिए आपको 5 साल पहले आप ऑलरेडी टीम में होने चाहिए थे। सो समटाइम्स वी कैन नॉट टोटली इग्नोर औरों का एक्सपीरियंस ना, औरों का फीडबैक, औरों का अनुभव, भले हम करें वो, लेकिन वो भी तो उनका फीडबैक और अनुभव कहीं से तो आ रहा है, ब्लाइंड नहीं होना चाहिए एकदम। फिर बाद में कई बार थोड़ा सा रिग्रेट हो जाता है। तो बहुत प्यारी बात आपने कही कि इंसान को दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और बहुत शक्ति लगती है लेकिन टू कार्व आउट योर ओन पाथ, और मैं अपने राह पर निकल पड़ूं और लोगों के बारे में नहीं सोचूं। लेकिन हिटलर भी यही सोच के निकला था ना कि मैं अलग अपनी दुनिया बनाऊंगा, मैं सही हूँ। हर आदमी तो महात्मा गांधी नहीं बन पाता है। दूसरों के बारे में नहीं सोचना ऐसा नहीं है, वी नॉट बीइंग इनसेंसिटिव टू अदर पीपल, लेकिन इफ़ आई बिलीव इन समथिंग, जैसे मुझे किसी चीज़ पर कन्विक्शन है, मुझे फेथ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, व्हेन वी स्टार्ट वेरी अर्ली, तो ज़रूरी नहीं है कि एवरीबडी विल सपोर्ट ना, चाहे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनको लगता है अभी क्या करने की ज़रूरत है, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, आप सब कुछ करते हुए भी तो ये कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि दे अंडरस्टैंड। और हम उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि शायद उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो हमारे पास वो एक्सपीरियंस है। हम जब कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, व्हेन वी आर चूजिंग अ सर्टेन पाथ, वो मेरा एक्सपीरियंस है कि हमें इससे कुछ मिल रहा है, हमें ये करना है, लेकिन हमारी एक वीकनेस होती है कई बार कि हमें अपने पर इतना फेथ नहीं होता, हम अपने पर इतना हमें कन्विक्शन नहीं होता, तो फिर हमें सब चाहिए होते हैं कहने के लिए कि नहीं आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल राइट है। वो ज़रूरी नहीं है हर बार पॉसिबल होगा, और वो ज़रूरी नहीं कि हर इंसान में वैसी क्षमता हो। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर आपको फेथ, और हम तो दुनिया में ये रोज देखते हैं ना, किसी को अपने पर फेथ होता है कि नहीं मैं एक्टर बन सकता हूँ, सारी दुनिया कहते हैं नहीं आप नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है, वहाँ इतने लोग होते हैं, पर उसको फेथ होता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, कितने भी चैलेंजेस आते हैं, कितने भी फेलियर्स होते हैं, बट उसको फेथ है ना अपने पर, तो धीरे 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 सफलता मिल जाती है। लेकिन अगर सब भी कह दें कि आप एक्टर बन सकते हो, सब भी कह दें आप डॉक्टर बन सकते हो, पर बनने वाले को अगर अपने पर फेथ नहीं है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। फिर वो पहला चैलेंज आएगा और उसको लगेगा देखा मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझे तो पहले से पता था। इसका दूसरा पहलू भी सिस्टर है कि बहुत लोग तमाम ज़िंदगी गुजार देते हैं एक्टर बनने की ख्वाहिश में या डॉक्टर बनने की। बम्बई में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया भर से अपना लक आजमाने आते हैं कि, और 20 साल 30 साल 40 साल दे दिए लेकिन नहीं बन पाए। तो किस्मत भी बहुत फैक्टर बड़ा है इसमें। किस्मत से ज़्यादा कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मुझे लगता है कोई चीज़ के प्रति मेरा पैशन है, मुझे लगता है ये मुझे करना है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, एक है कि हम कभी ट्राई नहीं करें। जब हम ट्राई नहीं करते तो कभी कभी मन में एक रिग्रेट रह जाता है जीवन भर, मैं कर लेता तो। दूसरा होता है कि हम करना शुरू करते हैं, लेकिन कभी कभी करने के दौरान हमें लगता है कि नहीं ये मुझे अच्छा तो बहुत लगता है, पर शायद इसका स्किल सेट मेरे पास नहीं है, मे बी आई एम नॉट सो गुड एट इट, मुझे औरों का फीडबैक मिलता है। हो सकता है कि एक है कि आई एम नॉट परफेक्ट एट इट, पर लोग मुझे कहते हैं या मुझे भी फील होता है कि इफ़ आई होन माई स्किल्स, इफ़ आई वर्क ऑन इट, मैं कर सकता हूँ, वो आपको पता चलने लग जाता है। पर कभी कभी हमें ये भी पता चलता है कि नहीं मेरे पास ये स्किल सेट नहीं है, ये जो इस फील्ड के मास्टर्स हैं इनको भी लगता है कि शायद ये नहीं हो सकता, देन आई थिंक वो भी फिर एक वाइज डिसीजन होता है कि आपने ट्राई किया पर आपको लगता है कि अगर आपके पास वो स्किल सेट नहीं है तो आप बैकआउट भी कर लेते हैं। पर अगर आप ट्राई नहीं करते, वो कहते हैं ना फेलियर इज ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट, रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। रिग्रेट की फीलिंग से अच्छा है आपने ट्राई किया, आपने रियलाइज़ किया आप कर सकते हैं तो भी ठीक है, आप नहीं कर सकते हैं तो भी ठीक है। ये भी विजडम होता है दैट आई कैन डू समथिंग एंड मे बी आई कांट डू समथिंग। इसमें कोई फिर ईगो की बात नहीं होती है, बिकॉज एक बार एक मुझे मिला,
हमारे पास एक स्टूडेंट आते हैं जो क्रिकेट के फील्ड में बहुत सीनियर है, उनके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो क्रिकेट सीखते हैं ना, उनको बहुत क्लैरिटी होती है कि क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो बहुत अर्ली आपको शुरू करना पड़ता है। आप 8-9 ईयर्स में प्ले करना शुरू कर देते हैं एंड बाय 15 and 16 वो दिखाई देने लग जाता है कि आप कंट्री के लिए खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं। आप ऑलरेडी क्लब लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर खेल रहे होते हैं, तभी आप 19-20 तक या वट आप इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं। अब वो एक ऐसे बच्चे को लेकर के आए, वो 23 ईयर ओल्ड है, लेकिन अभी वो प्रॉपरली उसने डोमेस्टिक लेवल पर भी नहीं खेला है। अब वो उसको बार बार कह रहे हैं कि अभी पॉसिबल नहीं है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकते हैं, उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है, आपको ऑप्शन बी भी ओपन रखना चाहिए। आप भले खेलते रहो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि फिर आप वो एज भी निकल जाए, पढ़ाई की एज भी निकल जाए, लेकिन वो बच्चे को वो बात समझ में ही नहीं आती है। सब उसको एजुकेट करते हैं, सब उसको वो कहता है उसकी एज क्रॉस हो गया, पर वो कहता है मैंने तो खेलना ही है इंडिया के लिए। कन्विक्शन अलग चीज़ होती है, पर इस प्रकार से पैशन होना, दीवानापन होना कि आप जो चीज़ें, कई चीज़ें तो लॉजिकल होती है ना, आप इतनी एज तक उसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप इतनी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, आपको मिलिट्री में जाना है तो इतनी एज तक कर सकते हैं, तो उसको भी नज़रअंदाज करना भी कोई समझदारी नहीं है। हम जिस फील्ड में हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड में, यहाँ पे ज़िद ज़्यादा ही शायद लोगों को आगे ले जाता है। और जैसे एक्टर की बात की, क्रिकेटर की बात की आपने, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे एक इंसान ने ज़िद पकड़ी कि ये तो मैं करूँगा, मतलब और मैं कर लूँगा। तो दिस फाइन लाइन बिटवीन आई कैन डू एंड आई कांट, या सारी ज़िंदगी, जैसे अमरीश पुरी साहब ने 40 की उम्र में डेब्यू किया, बमन ईरानी साहब ने उसके भी बहुत बात किया। तो एज इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फैक्टर इन अ लॉट ऑफ केसेस। अगर वो उसके 6 महीने पहले गिव अप कर देते तो शायद वो नहीं बनते आज जहाँ वो है, और हम उनके बारे में बात नहीं करते। तो ये कैसे डिसाइड करें कि कभी कभी बोलते हैं जिद थी उसकी, देखो इसलिए उसने कर लिया, इवन दो एज वाज नॉट इन हिज साइड, हम दाद देते हैं उसकी। और वहीं ऐसा केस होता है कि नहीं, तुम जिद करोगे तो यार तुम लॉजिकली सोचो ना। इनफैक्ट हमारे इंडस्ट्री में तो कहते हैं लॉजिकली बिल्कुल मत सोचो। एक होता है फेलियर, आप फेलियर से नहीं घबराना चाहिए। समझो अगर किसी को लगता है कि मुझे एक्टर बनना है या करना है, मुझे पता है मेरे पास वो स्किल सेट है, लेकिन मुझे पता है मुझे उसको थोड़ा पॉलिश करने की ज़रूरत है, मुझे एफर्ट करने की ज़रूरत है, मुझे हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, वो अनदर थिंग है, फिर नहीं छोड़ना चाहिए, फिर मेहनत करनी चाहिए और उस मुकाम तक पहुंचना चाहिए। तो फेलियर एक वो डिफाइनिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए छोड़ने के लिए। कई लोग क्यों छोड़ देते हैं? देखो, फेलियर एक इट इज़ नॉट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस। ओके, ये एक प्रोसेस है। सक्सेस तक पहुंचने के लिए थोड़े बहुत फेलियर्स हो जाते हैं, इट इज़ नॉट अ बिग थिंग, इट्स अ जर्नी, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कोई बहुत अच्छा एक्टर भी होगा, उसने भी अपने जीवन में बहुत फेलियर्स देखे होते हैं। बिल्कुल। कोई बहुत टॉप लेवल का टेनिस पर्सन है, आई रिमेंबर समबडी, आई डोंट रिकॉल द नेम, दे सेइंग कि हम जो नंबर 1 होते हैं ना, वो भी 50-50 रेशियो होती है। हमने 50% जीता होता है तो 50% हारा होता है। 51 to 49, वो इतना फर्क होता है, इतना फर्क होता है, मतलब नंबर 1 के लिए भी। तो आप फेलियर को वो डिफाइनिंग फैक्टर नहीं बना सकते कि आई एम नॉट गुड फॉर दिस, ये मैं नहीं कर सकता। उसमें शायद हो सकता है आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उस फील्ड में आप चाहे उसको जिद कहें या डिटर्मिनेशन कहें, आई वुडंट से वो जिद है। आई फील आपको कभी कभी सफलता के लिए डिटर्मिन्ड भी तो होना पड़ता है ना। दृढ़ता सफलता की चाबी है। डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस। पहले ही कोई चैलेंज आया, पहले ही कोई फेलियर हुआ, पहले ही गलती हो गई और आपने छोड़ दिया, फिर तो आप किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे। और दूसरा होता है कुछ चीज़ें ऐसी कि दिखाई दे रहा है, बहुत क्लियर है कि वो स्किल सेट आपके पास नहीं है, पर वो आपकी जिद है बस। बट जो एग्जाम्पल आपने लिया वो स्किल सेट उसके पास है, लेकिन उम्र निकल गई, तो उसको अपने आप को प्रूव करना कि कोई बात नहीं, इंटरनेशनल नहीं खेल पाया तो क्या मैं क्लब लेवल खेलूंगा। अगर आपके पास स्किल सेट है और अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं ये क्लब लेवल तक ही खेल सकता हूँ, फिर अगर आपको अंदर में हो कि नहीं मुझे खेलना वहाँ का है, सी देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर इन अ कंट्रोल ना, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर वो बच्चे को क्रिकेट खेलना ही है तो खेलने के लिए तो कोई मना नहीं है ना। आप 23 में भी खेलो, आप उसको अपना हॉबी बना लो, आप उसको पार्ट टाइम भी खेलो, लेकिन आप बोलो कि मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मैं कोई जॉब भी नहीं करूंगा, मुझे कुछ भी और नहीं करना, मेरे लिए कोई प्लान भी है ही नहीं, मुझे तो खेलना ही इंडिया के लिए। और जो सारे वहाँ पर अनुभवी हैं वो समझते हैं कि शायद ये पॉसिबल
नहीं, आपकी एज निकल गई है, उसके लिए आपको 5 साल पहले आप ऑलरेडी टीम में होने चाहिए थे. सो समटाइम्स वी कैन नॉट टोटली इग्नोर औरों का एक्सपीरियंस ना, औरों का फीडबैक, औरों का अनुभव. भले हम करें वो, लेकिन वो भी तो उनका फीडबैक और अनुभव कहीं से तो आ रहा है. ब्लाइंड नहीं होना चाहिए एकदम. फिर बाद में कई बार थोड़ा सा रिग्रेट हो जाता है. आपने दो बहुत प्यारी चीज़ें कही, तो मैं रिपीट करना चाहूँगा ताकि मिस नहीं हो जाए. एक आपने कहा कि, और जब आपने समझाया तो समझ में आया, लेकिन अक्सर ऐसे समझ में नहीं आता अचानक, कि फेलियर इज़ नॉट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस. ये बहुत प्यारी बात कही आपने कि फेलियर एक्चुअली इज़ पार्ट ऑफ सक्सेस. फेलियर तो आएगा, फिर सक्सेसफुल होंगे आप. तो जस्ट बिकॉज हम फेल हो रहे हैं इस वक्त, इसका मतलब ये नहीं कि हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते. और इसका ये मतलब भी नहीं है कि ये फील्ड हमारे लिए नहीं है. हाँ, ये भी मतलब नहीं है. तो ये सफ़र है, हिंदी वाला, अंग्रेज़ी वाला नहीं. इसमें थोड़े अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी होगा बीच बीच में, और हम कुछ कुछ पड़ाव पे फेल भी होंगे. लेकिन अगर हम दृढ़ हैं और हमें लगता है हमारे लिए सही है, इसके लिए हमारे स्किल सेट हैं, तो आप अपने शिखर तक ज़रूर पहुँचेंगे 100%. तो फेलियर इज़ नॉट नेसेसरीली ऑपोजिट ऑफ सक्सेस. In fact, I feel it's the biggest lesson. बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बेहतरीन. People become embarrassed when they fail. I don't know why. Lot of people, जैसे कोई स्टार्टअप शुरू किया, कुछ किया, फिर वो फेल हो जाते हैं, वो नहीं वर्क करता, तो वो थोड़े से एम्बैरेस्ड हो जाते हैं. उनको लगता है लोग क्या कहेंगे या मुझे कोई क्या कहेंगे. एक्चुअली व्हेन यू ट्राई समथिंग, आप बहुत कुछ सीखते हैं. आप सीखते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम कुछ ट्राई करते हैं या कोई स्टार्टअप करते हैं, ये नहीं करना. आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि फेलियर कैन बी अ वेरी बिग लेसन. वो आपको बहुत अनुभवी बनाता है. तभी तो आपको समझ में आता ना क्या करना है और क्या नहीं करना. वो हम कहानियाँ भी सुनते थे ना, वो हमने किसी को कहा दे फेल्ड 100 times, बट ही सेड आई फाउंड 100 ways which will not work, and that's when I found the way which will work. तो it is a lesson. Don't be embarrassed about it. कई लोगों को फेलियर शिखर तक पहुंचने में रोक लेता है. वो अपने को डाउट करना शुरू कर देते हैं. तो वहाँ नहीं अपने को डाउट करना. कुछ फेलियर्स, कुछ मिस्टेक्स, कुछ हार जीत, ये तो चलता रहता है. पर कुछ होता है जैसे बिल्कुल ब्लाइंड हो जाना ना. मना सब कह रहे हैं कि, या आपको भी फील होता है कि वो चीज़ नहीं है और वो शायद आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते. मे बी देयर समथिंग बेटर फॉर यू. बट कहीं जैसे हमारी कंट्री में कई बार क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा. आई मीन दैट्स वेयर आई सी लॉट ऑफ पीपल, यू नो, बिकॉज आई सेड कि ये जो पर्सन है हमारे साथ, कहते मैं हर रोज़ ऐसे यूथ से मिलता हूँ जो वहाँ भी नहीं सफल होते और बाकी चीज़ों में भी फेल हो जाते हैं. नहीं, बाकी चीज़ों में तो उन्होंने ट्राई नहीं किया, इसलिए फेल हो गए. क्योंकि बस उनको वो एक जज्बा होता है. वो कहते देखो आप भी समझें, और क्योंकि क्रिकेट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ रिलीजन इन आवर कंट्री. पर फिर भी टीम में कितने होते हैं? 11. और उसके बाद भी वो कहते हैं, एंड दैट वाज आल्सो अ वेकअप कॉल फॉर मी, उस 11 में से भी कितने तो वही होते हैं ना एवरी ईयर. सारे के सारे 11 भी तो नहीं जा रहे. 2-3 ही तो एडिशन हो रहे हैं, कुछ तो वही आगे जा रहे हैं. तो परसेंटेज जो रेशियो है वो कितनी कम होती है. हाउ कैन यू नॉट हैव अ प्लान बी? हाउ कैन यू इन दिस फील्ड, हाउ कैन यू नॉट हैव प्लान बी? एंड लॉट ऑफ दीज यंगस्टर्स वो बहुत जल्दी एजुकेशन छोड़ देते हैं. बस यही करना है, यही खेलना है. 10th भी नहीं, 12th भी नहीं. वो कहते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलते हैं तो भी उसका जो आपका रिटायरमेंट है वो बहुत जल्दी हो जाता है, से 40-45. उसके बाद भी क्या? ना दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट समबडी वो जो इंटरनेशनल लेवल पर खेला है. इसलिए कुछ प्लान बी होना या कुछ अपनी स्किल्स को और होन करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ हम कहें नहीं ज़रूरत ही नहीं है, प्लान भी होना ही नहीं है, मैंने तो खेलना ही है. तो थोड़ा बैलेंस समटाइम्स इज़ इम्पोर्टेंट, और उन्हों के अनुभव भी ज़रूरी होते हैं. और दूसरी आपने बहुत प्यारी बात कही कि दृढ़ता सफलता की चाबी होती है. डिटर्मिनेशन इज़ द की टू सक्सेस. सो ये तो बहुत खूबसूरत लेसन्स हैं विच वी कैन टेक फॉरवर्ड. क्योंकि डिटर्मिनेशन से सी आई मीट लॉट ऑफ पीपल जो कहते हैं कि कोई भी काम हम करते हैं, बहुत दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हमें वो चीज़ करने की दिल नहीं होती है, पर उस दिन भी उस चीज़ को करना वो सफलता तक लेकर जाता है. यू नो, इवन दी स्पोर्ट्स पीपल, क्रिकेटर्स, आप रोज़ खेलते हैं, आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, पर बहुत दिन ऐसे आते हैं कि आपको नहीं दिल होती है, आपको नहीं मन करता है. हर दिन तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता ना, पर उस दिन भी करना, दैट इज़ बीइंग डिटर्मिन्ड, दैट्स द डिसिप्लिन. वो डिसिप्लिन धीरे धीरे सफलता तक लेकर जाता है. बिकॉज सी व्हेन यू राइट अ बुक, इट्स 1 page every day. When you lose weight, it's 1 kilo
वो ऐसे 15 किलो साथ तो नहीं कर सकते ना. यू स्टार्ट लर्निंग टू वॉक, इट्स वन स्टेप एवरी डे. ऐसे ही इसमें होता है किसी भी चीज़ की सफलता के लिए. एवरी डे. आपने मेरे बहुत पुराने दोस्त कृष्ण की याद दिला दी. कृष्ण और मैं एक ही जिम में जाया करते थे. ये वो दौर था आई थिंक मेरे कॉलेज के दौरान जहाँ मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक़ था. मैं मॉडलिंग करता था और बॉडी बन नहीं रही थी, बड़ा मुश्किल लगता था. तो पुलअप्स बोल के एक होता है और मतलब काफ़ी का एक्सरसाइज, नाम भूल गया मैं. तो मैं 10 करने के बाद ना मेरी हालत ख़राब हो जाती थी. मैं कहता था नहीं हो रहा है कृष्णा. और कृष्णा ये ऑलरेडी उसकी अच्छी खासी बॉडी थी. तो कहता था मैं एक ट्रिक बताऊं. ऐसा हाँ भाई बता मुझे, आई एम सकर फॉर ट्रिक्स, मुझे टिप बता दो, ट्रिक बता दो. ये सर जब तुम्हें लगे ना कि नहीं हो रहा है तब 10 और करना बस. मैंने कहा ये कैसा टिप एंड ट्रिक है भाई, मुझसे 10 नहीं हो रहे. बट उसने एक ऐसी बात कही एंड ही सेड 1 सेकंड का ब्रेक ले, एक बनाना खा और फिर 10 और कर. और उस समय बड़ा मैंने उसको बहुत, मैंने कहा यार बेकार आदमी है, बात मत कर मुझसे. बट जैसे जैसे ज़िंदगी बीतती गई मैंने रियलाइज़ किया कि जब आप गिव अप करने वाले हों बस उसी समय आपको अपने मन को बोलना है, जैसा कि आपने बताया कि बस 10 और हो जाता है. I remember during COVID, क्योंकि all of us couldn't go outside and we were exercising little bit अपने घर के अंदर. तो एक वीडियो थी, मुझे वो बात याद है, क्या वीडियो कौन वो नहीं था. तो उसमें वो जो एक्सरसाइज कराने वाली जो कोच थी, शी सेड जिस दिन भी आपका मन नहीं करे ना तो एक्सरसाइज पूरी होने के बाद की जो फीलिंग होती है उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो. बहुत बढ़िया. बिकॉज तब हर एक को अच्छा लगता है. आप कभी भी देख लें, करने में तो मुश्किल ही लगता है, लेकिन करने के बाद द वे यू फील, आपकी बॉडी जैसे फील करती है, या एक अकम्पलिशमेंट की भी फीलिंग होती है कि मैंने उस चीज़ को कर लिया. उस फीलिंग को सोचते हैं तो आपके अंदर एंथुसियाज्म आ जाता है, हिम्मत आ जाती है. सो दीज आर लिटिल टिप्स जो हम यूज़ कर सकते हैं. और दूसरा जो मुझे याद आ रहा था कि जो मैराथन भागते हैं, तो मैराथन में आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, जो मैराथन रनर्स, मैराथन भागने वाले जो होते हैं, वो कहते हैं कि लास्ट का जो पार्ट होता है ना, वो हमेशा माइंड से भागा जाता है. बिल्कुल. वरना आपकी कितनी भी फिजिकल स्ट्रेंथ है, बॉडी गिव अप कर रही होती है. आपको होता है बस अब नहीं होगा. पर मन उस समय जितना पावरफुल मन होता है, तो वो लास्ट के जो कुछ मिनट्स होते हैं वो आप अपनी बॉडी से नहीं भाग रहे होते हैं एक्चुअली में. वो कितना आपका पावरफुल मन है वही आपको जिताने के निमित्त बनता है. सो माइंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बिल्कुल. बहुत बहुत बढ़िया. बहुत पुराना एक किशोर कुमार का गाना है, कोविड के दौरान मैं बहुत गाता था कि मेरी जब बेटी आती थी कि पापा कब ख़त्म हो गए, तो मैं कहता था चंद रोज़ और मेरी जान चंद रोज़. और वो चंद रोज़ करते करते निकल ही गया. बुरा समय है, बुरा वक्त ही है, ये भी निकल जाएगा. सो वेरी नाइस, वेरी नाइस. नो देखो, एक ही स्टेटमेंट होती है, चंद रोज़ और है तो एक ही लाइन ना. जब हम कहते हैं पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, तो क्या है पावर? हम कहते हैं नहीं होता नहीं होता. अभी आपने ही कहा, एक ही तो लाइन थी, लेकिन मन में आपने ये नहीं कहा कब तक कब तक कब तक, वो भी तो कह सकते थे. लेकिन उसकी जगह हमने क्या कहा, चंद रोज़ और मेरी चंद रोज़ और तो उससे वो चीज़ इजी हो जाती है. अब एक्चुअली तो डिफ़िकल्ट नहीं है ना, थॉट ही तो चेंज किया. कब तक करते तो भारी होते, थक जाते. देखो ऐसा कोविड में भी हुआ, एपिडेमिक जो पैंडेमिक था वो पूरा हो गया. लेकिन जिन लोगों ने अपना ध्यान नहीं रखा ना, कब तक होगा, कैसे होगा, क्यों हो रहा है, कि वो पैंडेमिक तो पूरा हो गया लेकिन उनकी मन की स्थिति सेम नहीं है. वो बहुत जल्दी एंशियस हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी पैनिक फील करते हैं. बहुत सारे कंपनीज में भी लोग फील करते हैं वापस तो आ गए हैं पर सेम वापस नहीं आए. वापस तो आ गए, सब कुछ नॉर्मल तो हो गया, पर वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है. जल्दी जल्दी अपसेट होना, इरिटेट होना. तो क्या हुआ, आपने थोड़े से पीरियड में अपने मन का ध्यान नहीं रखा, बाहर की सीन चेंज हो गई, अंदर का इम्पैक्ट तो परमानेंट हो गया. इसलिए हर हालत में अपने मन का ध्यान रखना ही होता है, चाहे आप किशोर कुमार के सॉन्ग सुन करके करें या कोई. सी दिस इज कंटेंट ना. पहले के गीत भी हमें अपलिफ्ट करते थे. आप टिप की बात कर रहे थे, ऐसे अच्छे अच्छे गीत ही अपने पास रख ले. कोई 4-5 गीत अपने पास ऐसे होने चाहिए जिनको सुने और मन एकदम हमारा कहे कि आई कैन डू इट. पहले एक फिल्म आई थी थोड़े समय पहले जिसमें ये बात थी, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल.
थ्री इडियट्स। हाँ जी। अभी वो फ़िल्म क्या सिखा रही थी, हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें एक दिन बहुत अच्छा लगा, पर उसके अंदर क्या था कि कितना भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, इसको बोलना है ऑल इज वेल। आप अपने, ये देखो, ये अपने से बात करना है, बाहर क्राइसिस है, पर आप अंदर क्या कह रहे हैं? सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है कहते कहते कौन ठीक हो रहा है? खुद। तो आप क्राइसिस में क्या करना है, कर पा रहे हैं, करना तो पड़ेगा ना, जो भी आपको करना है, करते करते आप उस क्राइसिस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन क्राइसिस से बाहर आने से पहले अंदर इनर क्राइसिस नहीं होना चाहिए। तो कितनी छोटी लाइन थी, ऑल इज वेल। हम कहते ऐसे कैसे हो सकता है? हमने एंजॉय करा उस फिल्म को, बार बार देखा, हमने कहा हमारी फेवरेट फिल्म है, उसने इतना सब परफेक्ट हो गया, पर क्या हमें वो लाइन याद रही?